आपका एक छोटा सा टॉपिक रह गया है चैप्टर नंबर 4 का, पेज नंबर 40 पे है, इक्वालिटी एंड जस्टिस। Please open your page number 40 in the NCERT of class 6 class. One of the key ideas of democratic government is its commitment to equality and justice. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसका मेन एलिमेंट क्या है? इक्वालिटी। वो अब अगर मैंने पिछले लेक्चर में आपने अगर मेरा सुना है तो आपने सुना स्टेट्स में डिफरेंस है, ठीक है। कर्नाटका और तमिलनाडु की कावेरी वाटर को लेकर डिफरेंस है। एक कह रहे हैं मेरे को वाटर का यूसेज करना है, दूसरी कह रही है मेरे को करना है, दूसरी स्टेट कह रही है। तो इसमें गवर्नमेंट को किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, दोनों में इक्वालिटी रखनी चाहिए। कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों स्टेट्स में इक्वल देखना चाहिए, किसको नीड है ज्यादा वाटर की, किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, कौन ज्यादा यूसेज करता है, कौन सी क्रॉप्स उगती है वहां पर, कौन सी क्रॉप्स का यूसेज ज्यादा है वहां पर, किसको पानी ज्यादा चाहिए। तो इक्वालिटी रखनी चाहिए एंड जस्टिस, ठीक है। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल और ये दोनों अलग अलग हैं। कैसे हैं? The earlier practice of untouchability is now banned by law. वो कह रहे हैं कि जो पहले की प्रैक्टिस थी अनटचेबिलिटी की होती थी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे कैसे अनटचेबल्स होते थे, तो अब वो बिल्कुल टोटली बैन कर दिया गया। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन। क्या होता था इनके साथ? इनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, इवन द चांस टू ऑफर द प्रेयर्स, वो मंदिर में जाके प्रेयर भी नहीं कर सकते थे। Dr. Ambedkar, whom you have read about earlier in this book, and many like him realized that such practice must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally. वो कह रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर का नाम आपने सुना है, आप ये पहले चैप्टर्स में आया है, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने रियलाइज करा कि ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन सबके लिए इक्वल है, राइट, ट्रांसपोर्ट सबके लिए इक्वल है, मेडिकल फैसिलिटी सबके लिए इक्वल है, डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, रिलीजन को लेकर, रीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, राइट। द गवर्नमेंट आल्सो रिकॉग्नाइजेस दिस एंड मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर ग्रुप्स विद इन द सोसाइटी दैट आर इनइक्वल। अब वो क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज करा कि ऐसे डिफरेंस हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, तो वो उन्होंने भी काफी स्टेप्स लिए हैं। आगे जाके आप पढ़ोगे क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इन्होंने। For instance, in our society, there is a general tendency to value and care for the boy child more than the girl child. क्या है, हमारे सोसाइटी में ज्यादातर बॉयज को प्रेफरेंस दी जाती है एज कंपैरिजन टू गर्ल्स में, ऐसा आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि वो ऐसी टेंडेंसी हमारी सोसाइटी में बन गई है। हाँ, शुरू से जो प्रथा चलती आ रही है बॉयज को इंपॉर्टेंस देने की, वो प्रथा आगे भी अभी भी कंटिन्यू हो रही है। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डजंट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली। तो इसका मतलब क्या है? गर्ल, लड़कों और लड़कियों को इक्वल नहीं माना जाता है। In this context, the government steps in to promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to. वो कह रहे हैं कि इस तरह से गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा प्रमोट करा है, जस्टिस करा है कि ताकि इक्वालिटी गर्ल्स और बॉयज को दी जाए। Thus, it is possible that fees for girls might be waived or lowered in schools, government schools and colleges. वो कह रहे हैं यही रीजन है कि अभी आप देखो अभी गर्ल्स की फीस और बॉयज की फीस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। यही रीजन है क्योंकि गर्ल्स को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपैरिजन टू बॉयज को, ठीक है। तो बॉयज की ज्यादा प्रेफरेंस होती है, इसलिए गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स उठाए हैं। उस स्टेप्स के अंडर गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया है कि फीस गर्ल्स की कम रखी है या फिर रखी नहीं है किन चीजों में, तो वो काफी हेल्पफुल होते हैं उनको जस्टिस दिलाने के लिए। ऐसे ऐसे स्कीम्स और भी गवर्नमेंट आते हैं ताकि इक्वालिटी रहे और जस्टिस रहे। आपका ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट हम वीडियो में आप इसके क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको लिखने में आसानी हो। थैंक यू।